नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वायरल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह, जिसमें आपको दिखाते हैं देश प्रदेश और दुनिया में जो तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं या लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं, उन तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सिर्फ 25 सेकंड में हम आपको वीडियो के साथ पूरी खबर भी बताएंगे। दौसा में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। जल जमाव के कारण सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए वाहन हादसे का शिकार हैं। दौसा में भारी बारिश से लोग परेशान हैं, खासकर जिन्हें बाहर आना जाना पड़ रहा है। उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के बीच कई वाहन गड्ढों से होकर गुजरते दिखे। गड्ढे होने से वाहन चालकों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है, तो कई जगह दुर्घटनाओं को खुलेआम न्योता मिल रहा है। गड्ढों में फंसकर एक बजरी से भरा ट्रक पलट गया, ई रिक्शा नियंत्रण खोकर पलट गया और स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी इन गड्ढों में गिर रहे हैं। चूरू की तारानगर पुलिस थाना भी बारिश की जद में आ चुका है। पुलिस थाने में पानी भर गया और पुलिसकर्मी भी जल जमाव से परेशान दिखाई दिए। जिले के तारानगर में बारिश से हालात बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि तारानगर पुलिस थाना भी पानी हो चुका है। तेज बारिश के कारण थाने के अंदर तक पानी भर गया, लेकिन पुलिसकर्मी इस दौरान भी अपना फर्ज निभाते हुए दिखे। बारिश के बाद पुलिसकर्मी थाने के बाहर निकलते हुए नजर आए। थाने में करीब 3 से 4 फीट तक पानी जमा होने के चलते पुलिसकर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि बारिश का पानी थाने में घुस गया है। बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, लेकिन जयपुर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ लग गई है। लगातार बारिश के बाद जैसे ही मौसम थोड़ा खुला, राजधानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक लौटने लगी। वीकेंड की शुरुआत के साथ ही हवा महल, सिटी पैलेस, जल महल और आमेर जैसे प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। चार दीवारी क्षेत्र में ऐतिहासिक हवा महल के बाहर शुक्रवार को बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद रहे। वीकेंड पर जयपुर में घरेलू पर्यटकों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 40% तक बढ़ जाती है। और जयपुर में बारिश के दौरान मौसम सुहाना हो चला है। इस दौरान चौपाटियों पर लोगों की भीड़ लग रही है। बारिश के दौरान लोग पकौड़ों का मजा लेते दिखे। जयपुर में बारिश के दौरान मौसम सुहाना हो गया है। कई जगहों पर बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन जयपुर के कुछ इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जयपुर की 4 चौपाटियों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। खुशनुमा मौसम में खाने के शौकीनों का मजमा खाने पीने के पुराने ठिकानों पर लगने लगा है। 4 दीवारी में हवा महल के पास जगन्नाथ पकौड़े वाले की दुकान है। खास तौर पर जयपुर के लोगों की और पर्यटन स्थल घूमने आए लोगों की पहली पसंद है। नागौर के बेड़ता में महिलाओं के कपड़े पहनाकर बदमाशों का जुलूस निकाला गया। दरअसल ये बदमाश पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर घटनाओं को अंजाम देते थे। नागौर के मेड़ता शहर में ठगी करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को महिलाओं के कपड़े पहनवाए और उनका बाजार में जुलूस निकाला। पुलिस के अनुसार आरोपी महिलाओं का वेश धारण कर ही घटना को अंजाम देते थे, इसलिए शहर में महिलाओं के कपड़े पहनाकर आरोपियों की कोर्ट तक परेड निकाली गई। 21 जुलाई को बदमाशों ने 2 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 14 लाख लीटर क्षमता वाला पानी का टंकी बनकर तैयार है। इस टैंक से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को पानी की किल्लत से राहत मिल सकेगी। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 14 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी तैयार हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ डोम यानी कि छत लगनी बाकी है। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने टंकी स्थल पर औचक निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की जानकारी ली। जल्द ही टंकी को बीसलपुर परियोजना से जोड़कर पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। धौलपुर में शुक्रवार सुबह राडोली रपट को क्रॉस करते समय पानी के तेज बहाव में पिकअप गाड़ी बह गई। गाड़ी में सवार 4 लोगों में से 2 ने तैरकर अपनी जान बचाई। 2 लोगों का सुराग नहीं लग पाया। पानी आया और पूरा का पूरा भारी भरकम पिकअप वाहन ही बहा ले गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं धौलपुर से,
जहां बारिश के कहर से नदी और नालों में उफान है और पार्वती नदी में उफान भी ऐसा कि पूरा पिकअप वाहन ही नदी में बह गया। वाहन में 4 लोग भी सवार थे, जिनमें से 2 लोग काफी दूर तक वाहन के अंदर ही फंसे रह गए। ये फंसे हुए लोग वाहन से निकल भी नहीं पाए। अलवर के राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग के मध्य स्थित बाराही माता के मंदिर परिसर में गुंबद भारी बरसात के चलते गिर गया। ये मंदिर करीब 700 वर्ष पुराना बताया जाता है। प्रशासन की अनदेखी के कारण निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया, जिस कारण मंदिर की एक गुंबद बरसात के कारण गिरकर धराशायी हो गई। 700 साल पुरानी विरासत जो चंद मिनटों में धाराशायी हो गई। ये तस्वीरें हैं अलवर के प्रसिद्ध बाराही माता के मंदिर परिसर की। मंदिर परिसर में एक गुंबद भारी बरसात के चलते गिर गया। इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा बजट भी जारी किए हुए काफी समय हो गया, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। नतीजा आज की ये तस्वीर है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी के राम रतनपुर गांव से सुमेल जामडोली जाने वाली सड़क पर पिछले 1.5 साल पहले नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन मरम्मत सही तरीके से नहीं की गई। हाल ही में हुई तेज बारिश के बाद नाले के आसपास की मिट्टी बह गई और सड़क की हालत बदतर हो गई। ये तस्वीरें मात्र 1.5 साल पुराने नाले की है। नाले का निर्माण कार्य तो हुआ, लेकिन मरम्मत सही तरीके से नहीं की गई। नतीजा हाल ही में हुई बारिश के बाद नाले के आसपास की मिट्टी बह गई और आधी सड़क ही बह गई। बीच में एक बड़ा गड्ढा भी हो गया है और पानी बह रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य के बाद से ही नाले की गुणवत्ता पर संदेह था। अब भारी बारिश के बाद सड़क के नीचे धंसाव भी दिख रहा है। बूंदी जिले में बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। 2 लोग पानी के सैलाब में बह गए, उनकी जान सैलाब में अटक गई। लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रस्सियां डालकर दोनों को बचा लिया। बूंदी जिले में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें पानी पार करने की जद्दोजहद में लोग ही बहे जा रहे हैं। जिले में अलग अलग जगहों पर 2 लोग पानी के सैलाब में बह गए, उनकी जान सैलाब में अटक गई। गनीमत रही कि इस दौरान कुछ लोग वहां पर उपस्थित थे। लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रस्सियां डालकर दोनों लोगों को सही समय पर बचा लिया। उदयपुर जिले के खुराबड़ ब्लैक के बम्बोरा मार्ग पर लेपर्ड दिखाई दिया। वहां से गुजर रहे एक कार चालक व्यापारी ने अपनी कार में बैठाकर इसका वीडियो बनाया। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक दुकान का संचालन करने वाले व्यापारी बम्बोरा क्षेत्र में स्थित अपनी दुकान से अपने निवास गांव आवरा जा रहे थे। उदयपुर जिले के खुराबड़ ब्लैक के बम्बोरा मार्ग पर लेपर्ड दिखाई दिया है। वहां से गुजर रहे एक कार चालक व्यापारी ने अपनी कार में बैठकर इसका वीडियो ले लिया। उन्होंने इसका वीडियो बनाया और कुछ ही देर में लेपर्ड जंगल की तरफ चला गया। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया है। और बारिश की वजह से कई जिलों में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों के लिए अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो गया। बारिश बाकी कामों में तो परेशानी खड़ी करती ही थी, लेकिन अब अंतिम यात्रा में भी रोड़ा बनने लगी है। ये तस्वीरें टोंक और कोटा से सामने आई हैं। टोंक जिले में गोल डूंगरी क्षेत्र में खुले में दाह संस्कार करने के दौरान लोगों ने तिरपाल टांगकर शव को चिता पर मुखाग्नि दी। वहीं कोटा के इटावा उपखंड से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। मुक्तिधाम नहीं होने से ग्रामीण अस्थायी टीन का जुगाड़ करके अंतिम संस्कार करते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लगातार हुई बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। 28 जुलाई को व्यारमा नदी में अचानक आई बाढ़ ने नदी के किनारे बसे कई गांवों में तबाही मचाई। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तेंदुखेड़ा जनपद क्षेत्र, जहां लगभग 20 गांवों में घरों के अंदर 5 फीट तक पानी भराया। मध्य प्रदेश के दमोह में लगातार हो रही बारिश से दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन ने अब तक 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। स्थानीय लोगों का सामान बर्बाद हो चुका है और कई परिवारों को रातों रात घर भी खाली करना पड़ा है। भारी बारिश के बाद नदी नाले भी उफान पर हैं। ब्यारमा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अंतरा, कनिया घाट, पट्टी जैसे गाँव के घरों में भी पानी घुस गया।
गाजियाबाद के ABES कॉलेज के बेसमेंट में पानी भरने से गर्ल्स हॉस्टल का कॉरिडोर पूरी तरह डूब गया। बारिश का पानी कई घंटों तक कॉलेज में ही जमा रहा। गाजियाबाद के ABES कॉलेज के बेसमेंट में पानी भरने का वीडियो सामने आया है। बेसमेंट की सीढ़ियों में तेजी से पानी बहता दिख रहा है। पानी भरने से गर्ल्स हॉस्टल का कॉरिडोर पूरी तरह डूब गया। अपना सामान लेकर रूम से बाहर जाती दिखी लड़कियां। कॉलेज प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के लिए प्रयास किए गए, लेकिन छात्राओं में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। स्थानीय नगर निगम और आपदा राहत टीम को सूचना दे दी गई है, लेकिन बारिश का पानी कई घंटों तक कॉलेज में ही जमा रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब एक निजी बस अनियंत्रित होकर के करीब 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ये हादसा उस समय हुआ जब एक निजी बस अनियंत्रित होकर करीब 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी। बस में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से सभी घायल हो गए हैं। घायलों में 3 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक अज्ञात युवक ने स्कूल में घुसकर छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित सिम्बोयसिस स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक अज्ञात युवक ने स्कूल में घुसकर छात्र पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। हमलावर ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और सीधे 11वीं कक्षा के छात्र पर जानलेवा हमला किया। हालांकि स्कूल स्टाफ की मुस्तैदी से छात्र की जान बच गई। पूरी घटना स्कूल के CCTV कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में शिक्षक को हटाने के विरोध में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। और आंध्र प्रदेश के सड़क मंत्री BC जनार्दन रेड्डी के भाई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सड़क एवं भवन मंत्री BC जनार्दन रेड्डी के भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांस्टेबल मंदिर में ड्यूटी पर थे, जब उन्होंने मंत्री के भाई BC मदन भोपाल रेड्डी को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका। इसके बाद गर्मा गर्म बहस हुई, जिसमें मदन रेड्डी को कांस्टेबल को धक्का देते और फिर उसे थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है।